हेलो एवरीवन। अपन ने एडमिशन में एक क्वेश्चन देखा था और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, किया क्या सबने ट्राई? यस सर किया, लेकिन आया नहीं। किसका थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया। ठीक है, देखते कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें करेक्शन बोला था आपने, किया था क्या? ये मशीनरी, ये बाय ओल्ड पार्टनर ये गलती से आ गया था, इसको हटा के यहाँ लिखना था मशीनरी बाय 5%, 5% डिप्रिसिएशन था मशीनरी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। क्या करने का है? अरुण और वरुण दो पार्टनर दिए हुए, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, बैलेंस शीट दी हुई है, फिर नीचे एडजस्टमेंट दी हुई। क्या एडजस्टमेंट है पढ़ो। फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ये 1/5 शेयर किसका है? तरुण का। तीसरे पार्टनर को हमने एडमिट किया जिसका कितना शेयर है? 1/5। ही शुड ब्रिंग 20,000 फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना पैसा लाएगा? 20,000। 10,000 लाएगा गुडविल के लिए कैश में। जैसे यहाँ पे आपको दिख गया गुडविल लाया कैश में, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए। क्या? गुडविल की मेथड। कौन सी मेथड आएंगी यहाँ पे गुडविल की? पहली वाली। क्या नाम है उसका? एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। तो पहली मेथड है गुडविल की जिसमें वो कैश लेकर के आता। अब पहली में भी दो केसेस थे, पुराने पार्टनर्स घर पे लेके जाएंगे कैश गुडविल वाला या नहीं लेके जाएंगे। अब देखते हैं आगे, यदि कुछ बोलेगा कि घर पे लेके जा रहे तो ठीक, नहीं लेके जा रहे तो फिर पहले की पहली मेथड हो जाएगी। पहली मेथड है ये तो तय हो गया, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड है ये होगा फिक्स। अब एक्स्ट्रा प्रीमियम में से कौन सी है आगे जाके देखते हैं। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। देखो यहाँ पे लिख दिया जितना उसने गुडविल को पैसा लाया था, कितना लाया? 10,000। तो इसमें से आधा 5,000 रुपये पार्टनर घर पे लेके चलेगा। तो गुडविल का पैसा कैश में लाया और गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। तो कौन सी मेथड हो गई है? पहले की दूसरी मेथड। ठीक है, यस। नेक्स्ट, द स्टॉक इज डिप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बाय 5%। ये डिप्रिसिएशन वगैरह बोले तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 2000, ये भी रिवैल्यूएशन है। ये तीनों पॉइंट बेटा रिवैल्यूएशन के है। ठीक है। फार द जर्नल एंट्री, ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलो फटाफट करते हैं। पहले क्या करेंगे स्टेप? सबसे पहले बैलेंस शीट के में से जाएंगे जहाँ जहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। कहाँ का एडजस्टमेंट है? स्टॉक में है, मशीनरी में, बिल्डिंग में, आरडीडी में, फर्नीचर में। इनमें एडजस्टमेंट है तो इसको अपन इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को फटाफट आउटर कॉलम में लिखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम बैलेंस शीट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कौन सी चीज़ रहती हो? याद है क्या? एक तो एसेट साइड में से सर कैश, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। इधर में कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे। बस ये तीन चीज़ों को यहाँ पे नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को फटाफट ट्रांसफर कर देते। ये तीनों चीज़ों को बैलेंस शीट में इसलिए ट्रांसफर नहीं करें क्योंकि ये कहीं और ट्रांसफर होगी। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। पहला क्रेडिटर्स 25,000, कहाँ लिखूँ? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितना है? 25,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, ये भी एक लायबिलिटी है, 20,000। कहाँ लिखूँ? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेएबल 25,000 नहीं 20,000, 20,000। नेक्स्ट, बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, 32,000। बैंक लोन 32,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, ये कहीं और जाएंगे, इस पर हम वापस आते हैं। कैश इन हैंड भी कहीं और जाएंगे, इस पर वापस आते हैं। अब इधर देखो क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल सर एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 7,600। ठीक है, बिल रिसीवेबल एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 7,600। नेक्स्ट, डेटर्स 41,600, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स 41,600। इसमें से लेस करेंगे, आरडीडी हम बाद में आएंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट था तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक 24,000। स्टॉक कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और सर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। स्टॉक कितना? 24,000। नेक्स्ट, फर्नीचर 9,400, अगेन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में फर्नीचर 9,400। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे ये गलत हो गया क्या? ये 9,400 एक जीरो ज़्यादा है कि 1 मिनट में टोटल करके देखता पड़ा। 40,000 20,000
5,000 प्लस 7,600 प्लस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 400 प्लस 20,000 प्लस हाँ, ये 9,400 बेटा, एक जीरो ज़्यादा आ गया ना, टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो गई इसमें, होता है ये 9,400 है, ठीक है। फर्नीचर 9,400। नेक्स्ट मशीनरी 20,000। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे मशीनरी 20,000। आपने यदि किसी ने सॉल्व किया होगा तो चेक करते चलो आता, ठीक है, कहाँ गलत हुआ आपका। नेक्स्ट बिल्डिंग 30,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो ये भी अंदर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे 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 है सर ये चीज़ों को लो, ये चीज़ों को पहले मैं कर देता हूँ। पहले करो कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में, वरुण नहीं, अरुण और वरुण 30 और 24 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अरुण वरुण है कि वरुण अरुण है? अरुण वरुण तरुण, अरुण वरुण तरुण बाय बैलेंस बीडी। इतना अमाउंट है 30 और 24, 30,000 अरुण का, 24,000 वरुण का, तरुण अभी तक आया नहीं, हो गया कैपिटल। अब जनरल रिजर्व 5,000, इसका क्या करूँ? जनरल रिजर्व मतलब क्या रहता? पहले वाले प्रॉफिट को साइड में निकाल के रखा था, मतलब ये पहले वाले प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इस पर किसका अधिकार है? नए पार्टनर आने के पहले की ये स्थिति है, तो पुराने पार्टनर्स पे इसका अधिकार है। तो ये जनरल रिजर्व मेरे को पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? पुराने रेशियो में, 3:2 में। तो 5,000 को 3:2 मतलब टोटल 5 हिस्से, तो एक हिस्सा 1,000 का। तो अरुण और वरुण को कितना मिलेगा? अरुण को 3 हिस्से, वरुण को 2 हिस्से, तो अरुण को जाएगा 3,000, वरुण को जाएगा 2,000, ठीक है। तो ये 3,000 2,000 पार्टनर को देंगे, पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय जनरल रिजर्व 3,000 2,000। तरुण को देंगे कि नहीं, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं, अभी तक तो आया ही नहीं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। अभी कैश इन हैंड को कहाँ लिखूँ? 5,000। सर कैश का अकाउंट खोलेगा अपन ने, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ना, बैलेंस एसेट है, डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस बीडी कितना है? 5,000, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, तो बैलेंस शीट हो गई हमारी पूरी खाली। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में भी आप एक काम करा करो, रिवैल्यूएशन पहले बना लिया करो फटाफट, क्योंकि गुडविल को टाइम लगता, हो सकता है गलत हो गया, ये हो गया। यदि आपका आखिरी में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चालू है तो गुडविल का आप सॉल्व करेंगे, उसमें समय ज़्यादा जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट बना देना तो अच्छा खासा अपना क्वेश्चन का लेंथ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कभी बीच में छूट भी जाता तो अपने को ज़्यादा मार्क मिल सकेंगे। तो पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट कवर कर लेना, ठीक है। देखो पहला क्या है? स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब स्टॉक को 10% से कम करना है। स्टॉक कितना है? 24,000, इसको 10% से कम करना है, कितने से कम करना है? 2,400 से। अब 2,400 से कम करना है। एसेट को कम करना है, कहाँ पे जाएगा रिवैल्यूएशन में? ये एसेट को कम करना है तो हमारे लिए नुकसान वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 2,400। और स्टॉक की वैल्यू भी कम करना है तो आता दूसरा इफेक्ट दे देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो 2 इफेक्ट जाएंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा स्टॉक में से कम, बैलेंस शीट में से लेस डिप्रिसिएशन कितना? 2,400। ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 21,600, बरोबर। देखो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्या हुए? एसेट में से लेस और इधर रीवैल्यूएशन के डेबिट में। अभी फाइनल अकाउंट के जैसे चलता है ये भी, इसके लिए मैंने बोला था फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही रहता है। 2 इफेक्ट जाएंगे एडजस्टमेंट है तो ये सर हो गया हमारा स्टॉक का कंप्लीट। अब देखो क्या है, मशीनरी को 5% से डिप्रिशिएट करना है। मशीनरी कितनी थी? 20,000। 20,000 का 5% कितना होता? 1,000। एसेट को कम करना है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, रिवैल्यूएशन ये, क्योंकि नुकसान वाली बात है। टू क्या था? मशीनरी, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी 1,000। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में मशीनरी में से लेस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन कितना? 1,000। कितना बचेगा? 19,000। आ गया? आ गया। 2 इफेक्ट को हाईलाइट कर दूँ और कर दूँ। डिप्रिसिएशन
एसेट में से लेस और रीवैल्यूएशन के डेबिट में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट। अब यहाँ शब्दों को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, इज एंड बाय द सबको। एट बोले हुआ एट का मतलब क्या रहता कि आरडीडी 2000 होनी चाहिए। बाय नहीं बोला, बाय 2000 बोलते थे तो अपन 2000 से उसको बढ़ा देते थे। अभी क्या बोला, मेंटेन एट या अप टू, ये दो शब्द लगे तो आप लिख लो कहीं पे। एट बोले हुआ है या अप टू बोले हुआ है तो अपने को उस वैल्यू पे लेके जाना पड़ता, तो रीवैल्यूएशन में बेटा अपन डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस वाली अमाउंट देंगे। लेकिन यदि बोले हुआ है बाय ये शब्द का इस्तेमाल करा तो अपने को उतना का उतना पूरी अमाउंट लेके जानी पड़ेगी। जैसा बोला बाय 10,000 तो रीवैल्यूएशन में पूरा जाएगा 10,000। यहाँ बोले अप टू 10,000 तो फिर चेक करेंगे बैलेंस शीट में कितना है, बैलेंस शीट में 8,000 है तो फिर यहाँ पे डिफरेंस आएगा सिर्फ 2,000। ये समझा क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा। तो बाय शब्द लिखा है या अप टू या ऐड लिखा है, इससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ ऐड बोले हुआ है तो 2000 तक मेंटेन करने का है। ऑलरेडी कितनी है 1600, तो 1600 से 2000 करने का है, मतलब आरडीडी को 400 से बढ़ाने का है। आरडीडी को बढ़ाना फायदे वाली बात है नुकसान वाली बात? आरडीडी मतलब डाउटफुल, खराब लोग, ये तो गंदी बात है, नुकसान वाली बात है। तो इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2 आरडीडी कितने से बढ़ाएंगे 400 से, ठीक है। और हथवाद इधर भी कर लेंगे डेटर्स में से लेस। देखो डेटर में से अब लेस कितना करेंगे, देखो पहले 1600 था और 400 मिला दिया, आरडीडी अपने को 2000 तक लेके जानी थी तो 1000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 39,600। दो इफेक्ट क्या हुए, एक डेटर्स में से लेस और एक रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मतलब बढ़ाना है अप टू। देखो बाय बोला है कि अप टू बोला, अप टू बोला मतलब 10,700 तक लेके आने का है फर्नीचर को। कितना है फर्नीचर 9,400, 9,400 है, इसको 10,700 करना है, मतलब इसको 1,300 से बढ़ाना है ना। 9,400 से 10,700 बरोबर ना, हाँ 1,300 से बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाना है तो फायदे वाली बात है नुकसान वाली बात? फायदे वाली बात। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर कितना आएगा, फर्नीचर 1,300। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, हाथ तो हाथ सर बैलेंस शीट में भी फर्नीचर को 1,300 से बढ़ा दो, ऐड। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अप्रिसिएशन। कम करना तो डिप्रिसिएशन, बढ़ाना तो अप्रिसिएशन। कितना 1,300, तो टोटल फर्नीचर की वैल्यू 10,700। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट है बेटा जी, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग को बाय बोला मतलब 20% से बढ़ाना है। बिल्डिंग कितनी है 30,000, 30,000 का 20% 6,000, 6,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाना है तो फायदे वाली बात या नुकसान वाली बात? फायदे वाली बात। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 6,000। और दूसरा इफेक्ट सर बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग को बढ़ा दो। अच्छा एक जगह से बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है बढ़ा देते हैं। अप्रिसिएशन 6,000, टोटल विल बी 36,000। दोनों इफेक्ट हो गए, एक इधर ऐड और इधर एक ये, ठीक है बेटा। अभी गयो। तो रीवैल्यूएशन हो गया हमारा समा। अब आगे की बात, अब देखो क्या बोला, तरुण ने लाया 20,000 उसके कैपिटल के लिए। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री इसकी, तरुण ने पैसे लाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जर्नल एंट्री कर देते अपन हाथों हाथ, ठीक है। जर्नल आपको पूरा डब्बा बनाना पड़ेगा अच्छे से। पहली जर्नल एंट्री कर रहे हैं अपन, पहली एडजस्टमेंट की। क्या है पहली एडजस्टमेंट, आगे रे, तरुण शुड ब्रिंग 20,000 फॉर हिज कैपिटल। पार्टनर पैसा लेके आ रहा, क्या जर्नल एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन ला रहा, तरुण, तो तरुण का कैपिटल अकाउंट कितने पैसे ला रहा 20,000, ठीक है। नरेशन आपने लिख देना, आप इतने बड़े हो गए आप नरेशन लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा। तो अपने को अब इसकी करनी पड़ेगी बेटा लेजर पोस्टिंग। क्या लेजर पोस्टिंग होंगी, देखो कैश के डेबिट में 20,000, कैश के डेबिट में 20,000, उसके सामने उसका अपोजिट क्या लिखेंगे, टू तरुण कैपिटल अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तरुण कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे 20,000, तरुण के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे 20,000 और उसके सामने लिखेंगे बाय कैश। आएगा समझ में इसके दो इफेक्ट। जर्नल एंट्री बोली तो भी अपने को आने को ना, बिना जर्नल एंट्री के बोले भी आने को। इसके लिए हमें जर्नल एंट्री बाद में करना, ताकि बिना जर्नल एंट्री के भी अपने को आंसर आ जाए, ठीक है। यस सर। आगे क्या बोला देखो,
सर आगे बोला 10,000 ला रहा गुडविल के लिए कैश में, तो इसकी जर्नल एंट्री हमने देखी थी। कौन सी मेथड है बेटा ये? पहले की दूसरी है, क्योंकि पैसा वापस भी लेके जा रहे। तो पहले की दूसरी एंट्री में क्या जर्नल एंट्री होती थी, याद करो। 3 जर्नल एंट्री होती थी गुडविल के लिए। कौन कौन सी? पहली तो सर गुडविल बढ़ाने का है बिजनेस में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? अरुण कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 10,000। दोनों को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो कितनी आएंगी? 6,000 और 4,000। ये पहली एंट्री होती। दूसरी एंट्री क्या होती है गुडविल की? कि वो कैश लेके आ रहा, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 और गुडविल को कर देंगे ख़त्म। गुडविल का काम हो गया तो उसको हकाल देंगे, सिर्फ काम के लिए बुलाया उसको, काम हो गया, जाओ भाई। तीसरी एंट्री भी होती है इसमें पैसा लेके जाने की। पार्टनर पैसा घर पे लेके जाएंगे तो क्या जर्नल एंट्री होंगी? पैसा बिजनेस में कम होगा तो टू कैश अकाउंट। पार्टनर घर पे लेके जाए तो उनका बैलेंस कम होगा। कौन से पार्टनर लेके जाएंगे घर पे? पुराने पार्टनर। नया पार्टनर काय को लेके जाएंगे? वो तो पैसा लेके आएंगे और लेके जाएंगे पुराने वाले, क्योंकि पुराने वाले को ही तो पैसा देना है नवे वाले को लाके। तो नवे वाले ने ये लाके दे दिए पैसे, ये लो 10,000, और पुराने वाले घर पे लेके जा रहे। तो पुराने पार्टनर कौन है? अरुण। तो अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट और वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या आएंगे बेटा? आधी अमाउंट लेके जा रहे। देखो ध्यान से, दिखा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। तो आधी, 10,000 का आधा कितना होगा? 5,000। तो 5,000 ही घर पे लेके जाएंगे, तो टोटल कैश 5,000 ही कम होंगी। अभी 5,000 में से कितना लेके जाएंगे? वही रेशियो में 3,000 और 2,000। तो ये टोटल 3 एंट्री होगी जर्नल एंट्री गुडविल के लिए। अब सिर्फ जर्नल एंट्री से थोड़ी ना काम होता, ऊपर की चीज़ें में इसका इफेक्ट देना पड़ेगा, लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। करो, क्या करेंगे? गुडविल के डेबिट में 10,000, गुडविल के डेबिट में 10,000, लेकिन उसके सामने 2 चीज़ें है तो अपने को 2 टुकड़ों में लिखना पड़ेगा, 6 और 4। क्या लिखना पड़ेगा? अरुण कैपिटल अकाउंट और टू वरुण कैपिटल अकाउंट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा ये एंट्री का? अरुण और वरुण के कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 और 4,000। 6,000 और 4,000। उसके सामने क्या लिखेंगे? उसका अपोजिट। उसका अपोजिट क्या है? बाय गुडविल। ये हो गए पहले एंट्री की लेजर पोस्टिंग। आया समझ में? गुडविल के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। नेक्स्ट, कैश के डेबिट में 10,000, कैश के डेबिट में 10,000। उसके सामने क्या लिखेंगे? उसका अपोजिट टू गुडविल अकाउंट। और दूसरा क्या होगा उसका? गुडविल के क्रेडिट में 10,000, गुडविल के क्रेडिट में 10,000। उसके सामने क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट। ये होगी दूसरे एंट्री की लेजर पोस्टिंग। अब तीसरी एंट्री, अरुण और वरुण के कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे 3,000 और 2,000। अरुण और वरुण के कैपिटल में के डेबिट में लिखेंगे 3,000 और 2,000, क्योंकि ये पैसा लेके जा रहे हैं ना, पैसा लेके जा रहे तो कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। ये शायद बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। नेक्स्ट, कैश के क्रेडिट में 5,000। कैश के क्रेडिट में 5,000। इसके सामने उसका अपोजिट क्या? उसका अपोजिट बाय अरुण कैपिटल अकाउंट, बाय वरुण कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट 1, आदमी 2, ना इंसाफी। तो दोनों के सामने अमाउंट लिखेंगे उसके हिस्से का। कितना था? 3 और 2। आवी गिव ऑसम, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। कैश के क्रेडिट में और कैपिटल के डेबिट। ओके, वेरी गुड। चलो हो गया सब। ध्यान से देख लो। कहाँ है रे क्वेश्चन? ये हो गया, स्टॉक हो गया, सब हो गया। चलो अब इसको करने का खत्म। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले करेंगे रीवैल्यूएशन का बैलेंस। देखो लॉस आता कि प्रॉफिट आता? 7,300 आई थिंक प्रॉफिट आता, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा, फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है इसमें। 7,300 माइनस 2,400 माइनस 1,000 माइनस 400, 3,500 आ रहा। 3,500। ये क्या है? ये है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन
प्रॉफिट किसको देने का है? ये ओल्ड पार्टनर्स को। सर ये ओल्ड को क्यों दे रहे हैं, नवे को क्यों नहीं दे रहे? कौन बता सकता है? बता सकता है कि कोई? अरे ये सब एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है पुराने लोगों की मेहनत की वजह से बढ़ी ना, नया तो अभी आया भी नहीं। तो ये सारी चीज़ों का फायदा या नुकसान जो भी होगा पुराने पार्टनर को ही देना पड़ता। तो रेशियो क्या है उनका बेटा? 3:2। तो टोटल 5 टुकड़े करेंगे और बांटेंगे तो आएगा 2100 और 1400, 1400। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर को देंगे, पार्टनर को कुछ भी देते तो उसका कैपिटल बढ़ता। तो कैपिटल बढ़ता तो कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। 2100 और 1400 इसके सामने क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया है ना, ठीक है? यस सर। अभी कैपिटल को क्लोज करेंगे, कैश को क्लोज करेंगे, गुडविल को क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। चलो पहले कैपिटल को क्लोज करते हैं, फटाफट एक एक के कैपिटल की टोटल बताओ। पहले अरुण की देखते हैं। 30,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 2,100, 41,100। फिर 24,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 1,400, बरोबर 31,400। तीसरे का तो एक ही आइटम है 20,000, और ये वैसा का वैसी टोटल यहाँ पे भी आनी चाहिए। 41,100, 31,400 और 20,000। तो बैलेंस बताओ, बैलेंस कितना आएगा? 2 बैलेंस कैरीड डाउन। 3,000 माइनस कर लो इसमें से, 41,100 माइनस 3,000 और 30,100। इधर से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 29,400। और इधर बैलेंस कितना आएगा? 20,000। ये बैलेंस सी डी को करेंगे बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। और 30,100, 29,400 और 20,000। ये कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट अरुण, वरुण, तरुण। और 30,100, 29,400, 20,000। यही ना, देख लेते हैं इतना सारा याद रहेगा मेरे को। 38,100, 29,400 और 20,000। क्या बात है, मेरी शार्प हो गई मेरी। 38,100 प्लस 29,400 प्लस 20,000, ये थी 7,500। ठीक है, ये थी 7,500। टोटल करो फटाफट। नहीं अभी नहीं बेटा, भाई किस बात की है? कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ, सारे अकाउंट को अच्छे से क्लोज करना था, गाइड नहीं करने का। एक मिनट। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देखना पड़ता, नहीं तो मालूम पड़ा मैं अकेले गड़बड़ कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। करो टोटल कितने आएंगे? 20 और 10, 30 और 5, 35,000, 35,000। कितना बैलेंस आएगा बेटा? बाय बैलेंस सी डी। 5,000 माइनस कर दो तो 30,000 आएगा। आएगा कैश का 30,000 बैलेंस आपका भी। टू बैलेंस बी डी 30,000। ये कैश है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश 30,000। वेरी गुड। अब गुडविल को क्लोज करो। सर गुडविल आएंगे ही नहीं बैलेंस शीट में। गुडविल केवल एक ही मेथड में बैलेंस शीट में आता। कौन सी मेथड है? तीसरी वाली मेथड। बाकी हर एक मेथड में दोनों का क्लोजिंग मतलब दोनों बैलेंस मैच हो जाएंगे और बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। बस सर हो गया। करो अब इसकी टोटला करो। टोटला 10,700 प्लस 19,000 प्लस 36,000 प्लस 7,600, 39,600। पूरा टोटल भी करने का, बीच में बंद नहीं कर देने का, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा अपना गलत हुआ सही हुआ। बहुत से बच्चे पूरा सॉल्व करते हैं, टोटल छोड़ देते, पूछ के लिख लेंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। और टोटल भी एक साइड की नहीं करने का, एक ही साइड की करते हैं एसेट की। लायबिलिटी की भी करने का, उसमें ही गलतियाँ होती हैं। बहुत लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत लोग ऐसा करते हैं। मालूम है मेरे को, बहुत बदमाश है। 164,500 आ गए हमारी टोटल, तो मैच हो। ठीक है। अरे क्वेश्चन कहाँ हुआ बाबू मोशाय? जर्नल एंट्री तो बाकी रह गई।
सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री करी अपन ने, बाकी की फटाफट जर्नल एंट्री करेंगे। काय की करेंगे? देखो रिवैल्यूएशन की करो फटाफट। रिवैल्यूएशन की क्या आएंगी? यहाँ पे आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये तीनों क्रेडिट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू आरडीडी। रिवैल्यूएशन की एंट्री कर रहा हूँ मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू आरडीडी, आरडीडी 400, मशीनरी 1000, स्टॉक 2400, तो टोटल हो जाएगा कितना? 3800। अब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की टोटल जर्नल एंट्री करो। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएंगे 2 ही चीज, फर्नीचर और बिल्डिंग, 1300 और 6000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या था? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1300, 6000, 7300। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री हो गई? नहीं हुई, एक बाकी है। प्रॉफिट की एंट्री कौन करेगा बेटा? ये प्रॉफिट की भी तो एंट्री करनी पड़ती। क्या हुआ? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर को दे रहे तो कैपिटल बढ़ेगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री क्या होती? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है? अरुण कैपिटल अकाउंट, टू वरुण कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 2100 और 1400। अरे चल रहे बाबा, चल रहे बाबा, चल रहे बाबा, चल रहे बाबा। 2100 आणि 1400, टोटल हो गया 3500। जर्नल एंट्री हो गई क्या समाप्त? नहीं मुन्ना, नहीं हुई। सर क्या बाकी है, क्या बाकी है? देखो मैं बताऊँ, कैश की हो गई, गुडविल की हो गई, रिवैल्यूएशन की हो गई, ये बाकी बेटा। जनरल रिजर्व की एंट्री करना बाकी है। जनरल रिजर्व अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे पुराने पार्टनर्स को, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाएंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू अरुण कैपिटल अकाउंट, टू वरुण कैपिटल अकाउंट। कितना बांटा इनको जनरल रिजर्व? देख लो, 3000 और 2000, 3000 अरुण को, 2000 वरुण को। और जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही हिस्सा रहता। प्रॉफिट कहाँ जाता? कैपिटल में, मतलब प्रॉफिट का भी बैलेंस क्रेडिट में रहता। जनरल रिजर्व का भी बैलेंस रहेगा क्रेडिट में। वो जनरल रिजर्व खत्म करके अपन ने इनको बांटा, तो जनरल रिजर्व खत्म करना है। जनरल रिजर्व का बैलेंस रहता है क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। इसलिए डेबिट क्या होगा यहाँ पे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया 5000 से, और दोनों पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा दिया 5000 से। लिखो, चलो। किसका राइट आया था? जिसका राइट आया था वेरी गुड, नहीं आया था तो कोई टेंशन नहीं लेना। स्टार्टिंग में एक दो गलत होते रहते हैं, है ना? हाँ सर, कहाँ टेंशन लेते भी क्या हम? नहीं बेटा, लेने का टेंशन थोड़ा हो। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो फटाफट। लिया? हाँ, बैलेंस शीट लिख लो। लिख लिया? यस। कैपिटल लिख लो। मैं ऐसा बाद में जो रुकता हूँ ना, आराम से आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए रुकता था, तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट नहीं लेने का आदत है। इसकी पूरा होने देने का मतलब है कि फिर मैं टाइम देता आपको स्क्रीनशॉट लेने का, फिर स्क्रीनशॉट लेने का। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में नहीं पड़े हुए रन देने का, उसको हाथ हाथ लिखने का। गुडविल अकाउंट, जर्नल एंट्री, जर्नल पहले काम करो, पहले तीनों लिख लो, बाकी के बाद में लिखो। लिख लिया? यस सर। ओके, रुको, अभी मत जाओ, अभी होमवर्क लेके जाओ। आनंद सदानंद आएगा कि भैया आपको 24,000 गुडविल ला रहा, 50,000 हाथ हाथ लेके जा रहे। तब 5 क्वेश्चन है, ये पहले होमवर्क देना चाहिए था मैंने। क्वेश्चन नंबर 31 इज होमवर्क। आनंद भाऊ और सदानंद भाऊ, ठीक है? चलो ठीक है, वेरी गुड।
enough for today. We'll see you next lecture. Till then, bye bye.